नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज़ में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। फिर सुर्खियों में मामा का बयान, राजनीति की बताई हकीकत। पद से हटते ही पोस्टर से ऐसे गायब होती है फोटो जैसे गधे की सिर से सींग। ब्रह्म कुमारी के शिविर में कहा, लक्ष्य तय कर दूसरों के लिए काम करना सबसे बड़ा आनंद। कुंवर विजय शाह का कांग्रेस और दिग्विजय पर जमकर निशाना। राम के अस्तित्व को नकारते हुए दिया था कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। मंडला पहुंचे मोहन के मंत्री ने कहा, भाजपा ने किया संघर्ष, 22 जनवरी को शुभ घड़ी। इंदौर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 9 फैक्ट्रियों को दिए बंद करने के निर्देश। जल के शुद्धिकरण के लिए नियम के विरुद्ध कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के लिए कर रहे प्रयास। तेलंगाना दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज, विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। वारंगल में भी लाडली बहनें रही याद, कहा आज आ जाएंगे सभी के खाते में पैसे। भद्रकाली अम्मा का किया दर्शन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन के वार्षिक उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इस पर भूतपूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, आपने सही फरमाया है। पूर्व सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में जब हम लक्ष्य तय कर दूसरे के लिए काम करते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। ये अच्छा हुआ कि राजनीति से हटकर काम करने का मौका भी थोड़ा मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रंग देखते हैं। शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री है तो भाई साहब आपके चरण भी कमल के समान है। बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। ये बड़ा मजेदार क्षेत्र है। लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अक्षत कलश यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामला शांत करवाया था। शाजापुर पहुंचे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने हुई घटना पर अधिकारियों से चर्चा की और कहा, पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया से कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से युवा यात्रा निकाल रहे थे। अचानक ही इस दौरान एक घर से व्यक्ति बाहर निकल कर आया और नारेबाजी करने लगा। साथ ही इस रैली का विरोध करते हुए वो पथराव करने लगा। उसके साथी भी नियोजित तरीके से छिप कर बैठे थे, जो अचानक बाहर निकल कर आए और उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया। शाजापुर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि ये सोची समझी साजिश है, जिन पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल रात को हिंदू समाज के कुछ लोग राम श्याम नाम की यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू समाज के युवा निकाल रहे थे। अचानक से एक घर से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है जिसका नाम रहीम पटेल था, और आकर वो नारेबाजी करता है, हिंदू युवाओं का विरोध करता है, उस यात्रा पर पथराव करने का काम करता है। उनके साथी जो पूरी नियोजित तरीके से छुप के किसी स्थान पर बैठे हुए थे, अचानक से निकल के उस यात्रा पर पथराव करते हैं। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया काम है। जिन निर्णयों की आवश्यकता होगी शांति स्थापित करने के लिए, वो प्रत्येक निर्णय लिया जाएगा। वो प्रिवेंटिव कार्रवाइयों का निर्णय हो, वो FIR करने का निर्णय हो, वो गिरफ्तारी का निर्णय हो, या किसी का मकान तोड़ने का निर्णय हो। मकान जमीजोज करने की बातचीत भी संगठन बिल्कुल किया जाएगा। यदि शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा तो मकान भी तोड़े जाएंगे। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप चौरास्ट्री की रिपोर्ट। मंदसौर के सेमली गांव में अक्षत कलश यात्रा के दौरान सांप्रदायिक विवाद हो गया था। इसके बाद से गांव में पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस ने धार्मिक यात्रा में विघ्न डालने वाले 8 नामजद और करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने, मारपीट जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेमली गांव में अक्षत कलश यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया था। मौके पर आसपास के थानों और पुलिस लाइन से बल भेजकर गांव में तैनात किया गया। देर रात पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अज्ञात आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। रात में हुए विवाद के बाद प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ डिगांव चौपाटी पहुंचा।
आरोपी गफूर अजमेरी की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखी गुमटी पर बुलडोजर चलाकर हटा दिया। आरोपी गुमटी में ऑटो गैरेज का संचालित करता था। वहीं सोमवार रात हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद सेमली गांव में आसपास के थानों और पुलिस लाइन बल को तैनात किया है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। बुरहानपुर में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल एक प्रेमी और प्रेमिका कोर्ट मैरिज करने के लिए बुर्खा पहनकर कोर्ट पहुंच गए। लड़के को भी बुर्खा पहने देखकर आसपास के लोगों ने युवक और युवती से पूछताछ की। संदिग्ध लगने पर कुछ लोगों ने उन्हें सिटी कोतवाली थाने ले गए। वहीं युवक युवती के साथ एक और व्यक्ति था। घटना मंगलवार शाम की है। एक प्रेमी और प्रेमिका बुर्खा पहनकर एक व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट उन्हें बंद मिली, जबकि कोर्ट यहां से दूसरी जगह मोहम्मदपुरा में शिफ्ट हो गई है। युवक युवती और उनके साथ एक व्यक्ति को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो पुरानी कोर्ट पहुंच गया। यहाँ पर लड़की को भी बुर्खा पहने देखकर एक महिला और कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर सिटी कोतवाली थाने ले गए। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने बताया कि युवक और युवती दोनों बालिग हैं और एक ही समाज से हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार थाने के ग्राम जामनिया के निवासी हैं। वहां से ये गुजरात चले गए थे। मंगलवार शाम को ये कोर्ट मैरिज करने बुर्खा पहनकर बुरहानपुर की पुरानी कोर्ट पहुंचे थे। खकनार थाने में इस संबंध में चर्चा हुई है। खकनार थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज है। इन्हें खकनार पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बच्ची है, वो बालिग है और उसी के गांव के उसी समाज का एक लड़का है। दोनों प्रेमी है। दोनों प्रेमी होके अपने शाहपुर से ये अपने खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामनिया से चले गए थे प्रेम संबंध होने से। उसके बाद ये गुजरात चले गए थे। उधर से आज आए थे। उनको ऐसा महसूस था कि ये पुरानी कोर्ट जय स्तंभ के पास में है, उसी हिसाब से उस कोर्ट में आज वो लो मैरिज के हिसाब से गए थे। तो वहाँ पे लोगों ने इनको संदिग्ध अवस्था में देख के उनको पकड़ के लाया। मैंने इस संबंध में उनसे चर्चा करके खकनार थाने पे बात करी। खकनार थाने पे इनकी दोनों की गुमशुदगी, लड़की की गुमशुदगी है, जो आ रहे हैं वो आके इन्हें ले जाएंगे। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। शाजापुर में सोमवार को हुई घटना के बाद हिंदू संगठनों ने एक बार फिर विशाल श्री राम श्याम रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, राजनेता और धार्मिक सनातनी लोग शामिल हुए। इस रैली के दौरान सोमवार को हुई घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। श्री राम श्याम रैली आजाद चौक से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मां राजेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद रैली का समापन हुआ। मीडिया से बात करते हुए हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि सोमवार शाम को निकली श्री राम श्याम रैली में कुछ विधर्मियों ने पथराव किया था, जिसके बाद शहर में अशांति फैल गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू एक है और एक ही रहेंगे। ये इस जुलूस के माध्यम से दिखाया गया है। भव्य सायम फेरी का आयोजन इस पूरे शाजापुर नगर में हमने रखा था। ये सायम फेरी प्रतिदिन हर मोहल्ले से निकलने वाली सायम फेरी थी और आज ये वातावरण एक भव्य सायम फेरी के रूप में इस शाजापुर में बना है और इस कलयुगमय वातावरण को त्रेता के वातावरण में बदलने का कार्य इस शाजापुर के हिंदू समाज ने किया है। ये हिंदू समाज अलग नहीं है, ये हिंदू समाज एक है। जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है। गर्व से हम कहते हैं हिंदू हम सब एक हैं। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर इंदौर महापौर के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस ने महापौर के बयान पर आपत्ति जताई है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति ने अकारण असहयोग किया तो जनता ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है। दरअसल महापौर ने 22 जनवरी के निमित्त शहर के बड़े मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आह्वान किया था। महापौर ने ये भी कहा कि क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी तक दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं और उसे लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये राम राज्य का काम है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था।
कहीं लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। कांग्रेस इंदौर महापौर के इस बयान के बाद हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। मेयर का बयान आपत्तिजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि राम भगवान सबके आराध्य हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर की प्रतिकृति लगाने या अन्य तरह से शहर के किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो हर भारतीय ने राम मंदिर के निर्माण में अपनी स्वीकृति दी थी और हर भारतीय कहीं ना कहीं योगदान भी करना चाहता है। पर जिस तरह की महापौर जी अपनी छोटी राजनीति जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की है कि विधायक पुत्र ज़्यादा बड़े हिंदूवादी नेता हैं या पुष्य में तो भार्गव आने वाले हिंदूवादी नेता हैं, उस छवि को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं उसको लेके हमको विरोध है कि महापौर जी तय नहीं करेंगे कि किस दुकान किस मॉल में कौन से इष्ट देव बैठे। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप ईसा मसीह या क्रिसमस का कंपैरिजन राम जी से क्यों करें? दोनों बराबर हैं। हर जो भगवान है, जो इष्ट देव है, सब बराबर है। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता कि आप क्रिसमस पे लगाते हो, अभी तक लगे हुए हो, ये नहीं लगाओ, क्या दर्शाना चाहते हो? आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हो, शहर के प्रथम नागरिक हो, तो कम से कम अपनी सोच बड़ी रखें। इतने बड़े वकील रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर कम से कम शहर की सियासत तेज हो गई है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह अल्प प्रवास पर मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के बहाने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला है। विजय शाह ने कहा कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील खड़े कर सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध करती रही है। कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकारती रही है। कांग्रेस ने कहा कि रामेश्वरम में कभी पुल बना ही नहीं। दिग्विजय सिंह अक्सर कहा करते थे कि भाजपा कहती है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तब मैं दिग्विजय सिंह को बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी की तारीख वो सुन ले। मंदिर बन रहा है और हम वहां उनका सिर भी झुकवाएंगे। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में बड़े बड़े वकील किसने लगाए? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पार्टी ने लगाए? क्या कपिल सिब्बल ने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है? क्या कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने ये नहीं कहा कि रामेश्वरम में कोई पुल है ही नहीं, कभी राम कभी हुआ ही नहीं, सब काल्पनिक है? ये क्यों भूल जाते हो? और इसलिए आज जब दुनिया, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये व्यवस्था दी, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। यही दिग्विजय सिंह थे जो ये कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो सुन ले आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह, आओ 22 जनवरी बताएंगे। राम मंदिर तो बन ही रहा है, तुमको भी शीश नभवाएंगे। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए तेलंगाना के दौरे पर है। पूर्व सीएम वारंगल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा, आज 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे। तेलंगाना के वारंगल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने भद्रकाली अम्मा के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर कहा कि आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपए आने वाले हैं। आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपया आने वाले हैं। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। डोभी गांव के जंगल में बाघ और शावकों की दस्तक के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं ग्रामीणों को जंगल ना जाने की समझाइश दी गई है। डिंडौरी जिले के शाहपुरा वन परिक्षेत्र के डोभी गांव के जंगल में बाघ और शावकों की दस्तक के बाद वन विभाग अलर्ट हुआ और गांव-गांव पहुंचकर वन विभाग के रेंजर जेपी बाजपेयी ग्रामीणों को जंगल न जाने की समझाइश दे रहे हैं। दरअसल डोभी के जंगल में बाघ और नन्हे शावकों की एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। आवारा गौवंश अक्सर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिस कारण वे कई बार सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसी कड़ी में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह आवारा पशुओं पर कार्यवाही करते हुए 8 गौवंशों को हाका गैंग के द्वारा पकड़वाया। महापौर ने सख्त अंदाज में पशु मालिकों से अपील की है कि वो अपने पशुओं को घर में या जिस स्थान पर रखते हैं वहां पर रखे सड़कों पर आवारा ना छोड़े, नहीं तो उन पर नगर निगम और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान जो भी व्यक्ति नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट करता है तो उस पर भी नगर निगम लामबंद होकर कार्रवाई करेगा। सड़कों पर लगी हुई दुकानों को लेकर भी महापौर ने ठेले वालों से हाथ जोड़कर अपील की, वह अपने ठेलों को फुटपाथ के ऊपर लगाए, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति न निर्मित हो। आज नगर निगम की ओर से कल मैंने निर्देशित किया था कि ताबड़तोड़ कार्रवाई होना चाहिए। पूरे शहर में आज ये 4 बड़े वाहन हमारे और साथ में पुलिस विभाग के सहयोग से आज हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं नगर निगम से। 8 अभी तक मवेशी हमारे गाड़ी में है। जहां भी हमको कोई दिखेगा ऐसे आवारा मवेशी या हमारे गौवंश जो हैं उनको हम लोग ले जाकर तिलवारा या मांडवा में वहां जाकर छोड़ेंगे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा शहर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में इकट्ठे हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव के समय किए गए अपने वादों से मुकर गई। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान भाइयों की धान 3100 रुपए क्विंटल और गन्ने पर 50 रुपए का बोनस दिया जाएगा, लेकिन अब तक भाजपा सरकार द्वारा की गई घोषणा अमल नहीं हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली परीक्षा है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की जो धान है वो 3100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। कहाँ 3100 रुपये में खरीद रहे हैं? किसान परेशान हो रहा है। तो वो तो अपनी पहले परीक्षा के पहले ही पेपर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं फेल हो गए हैं। पुराने रेट पे ही धान खरीदी जा रही है, तो वादा खिलाफी है तो मध्य प्रदेश जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की। गाडरवाड़ा के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में और हमारे क्षेत्र के सभी जो कृषक बंधु हैं जो क्षेत्र से आए हुए हैं, उन सभी के साथ हमने आज माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय के माध्यम से, जो अभी तहसीलदार महोदय ने रिसीव किया है। हमारी मांग है, ये हमारी मांग नहीं है, वास्तव में ये है कि 2023 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी किसानों को लेकर कि 3100 रुपये प्रति कुंटल में धान खरीदेंगे, गन्ना किसानों को 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस देंगे, 2700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूँ खरीदेंगे, जो भी उन्होंने किसान के लिए वादे किए, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरे करें। और धान खरीदी का समय 8 से 10 दिन शेष रह गया है और अभी तक किसानों का किसी भी प्रकार से उनका जो उपज है उसकी खरीदी में कहीं 3100 रुपये की कोई बात नहीं कही जा रही है, ना ही कोई वाजिब जवाब दिया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि जो 2183 रुपये में जो धान खरीदी जा रही है
उसको 31 रुपये में खरीदा जाए और बाकी का जो भुगतान है किसानों को उनके खाते में किया जाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर तहसीलदार ने जानकारी देते हुए कहा कि इसे सरकार के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उनके द्वारा धान खरीदी मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 3100 रुपये में खरीदेंगे हम धान, जो अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है। कांग्रेसियों का कहना है कि धान की खरीदी समाप्त होने पर है, गन्ना की कटाई चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए। वहीं कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि सरकार जल्द दोनों घोषणाओं पर जल्द आदेश जारी नहीं करती है तो जिला मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल लोगों को जुआ फंड से जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने जुआरियों के पास से नगद रुपयों के साथ 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं और जुआरियों के विरुद्ध जुआ का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली कि जोशी मोहल्ला पुरवा में जुआरी ताश के पत्तों पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा। वहीं जुआरियों के पास से ताश के 52 पत्ते एवं 10,680 रुपए जब्त करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। कल दिनांक को देर शाम को जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दरमियान सूचना मिली कि जोशी मोहल्ला में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ताश के 52 पत्तों के साथ हार जीत का खेल खेल रहे हैं कि सूचना पर से जो है मैंने तत्काल स्टाफ को रवाना किया हूं और जिसमें चौकी का स्टाफ था, थाने का भी स्टाफ था। मौके पर जाकर के जो है 5 आरोपी जो है वो खेलते हुए मिले। 5 व्यक्ति जो है मौके पर मिले जिनके पास से जो है नकदी रकम 10,680 रुपए एवं ताश के 52 पत्ते जब्त किए गए। मौके पर जो है कार्रवाई की गई है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। छिप्रा कान और सरस्वती नदी के जल को संरक्षित रखने और इसके शुद्धिकरण के लिए मुख्यमंत्री की बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र की 9 इकाइयों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश दिए हैं। नर्मदा, छिप्रा, कान्ह, सरस्वती सहित अन्य नदियों के शुद्धिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने हाल ही में बैठक की। इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी के जल के शुद्धिकरण के लिए नियम के विरुद्ध कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इंदौर कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र की 9 फैक्ट्रियों को चिन्हित कर बंद करने के आदेश दिए। देखिए, क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक ली गई थी और उसके बाद उसी के तारतम्य में जो कान्ह और सरस्वती में जितने भी प्रकार का प्रदूषण या अपशिष्ट जल मिलता है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो या इंडस्ट्रियल एरिया में हो, उस पर हम लोग सख्ती से काम कर रहे हैं। जो सीवर है नगरीय क्षेत्र का, उस हेतु तो प्रयास किए जा रहे हैं। जो नए STPs बनने उनको बनाया जाएगा, मेंटेनेंस प्रॉपर किया जाएगा। लेकिन ये देखने में आया है कि कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे जो अपशिष्ट निकलता है उनको बिना शुद्ध किए हुए नदी में सीधा छोड़ा जा रहा है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। कई बार उनको नोटिस भी दिए गए, उसके बाद भी उनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हमें 9 इंडस्ट्रीज के नाम पता चले थे जहां पर उनके द्वारा बिना ट्रीट किए हुए सीवर छोड़ा जा रहा है, सीधा नदी में प्रदूषण किया जा रहा है। ऐसी 9 फैक्ट्रीज का जो MPV का कनेक्शन है उसको आज काटा जा रहा है और उनको आज बंद कराया। कान्ह सरस्वती नदी के शुद्धिकरण को लेकर इंदौर में कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अब प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।